शेयरिंग। मेरे इस प्रोग्राम पर जहां और बहुत से एतराज़ होते हैं, ख़ास तौर पर एक बात बार बार कही जाती है और पूछी जाती है कि आपके जो मेहमान होते हैं वो कोई बात ख़ुद से नहीं करते या आप इन्हें कहने नहीं देते। तो मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ कि मैं कहने नहीं देता, इसलिए कि मैं अपनी दास्तान गोई इनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये टॉक शो नहीं है, डिस्कशन शो नहीं है। इसे एक और अंदाज में हमने पेश करने की कोशिश की है। अगर इसी अंदाज में चले तो बेहतर है। अगर आप इसमें थोड़ी सी आरज़ू भी रखते हैं कि आपको भी शामिल किया जाए तो ये भी हो सकता है। इब्तिदा में भी ऐसा किया था। आज मेरी आरज़ू है, रद्द अमल के तौर पर ये चाहूँगा कि कुछ सवाल आपसे पूछूं, मैं ही बात ना करता रहूं। हमारे यहाँ लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से निकलते हुए अगर आप एक इलाका है फैसल टाउन, इसकी तरफ जाएं तो रास्ते में एक मुकाम पर जहाँ बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जा रही होती हैं, कुछ झुग्गियाँ हैं। इनमें जो लोग वहाँ रहते हैं, मैं कभी कभी इनसे कुछ बातें करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ मुफ्त ही में मालूम हो जाती हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर एक मासी उमरी है जो बड़ी दानिश्वर और दीदावर किस्म की खातून है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बड़ी अच्छी बातें किया करती है। तो इनसे मैं थोड़े दिन हुए मिला, थोड़ी देर के लिए। तो इनसे एक अजीब व गरीब चीज़ मालूम हुई जिस पर मैं गौर करता रहा, लेकिन किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुंच सका, जैसे कि मेरी आरज़ू थी कि पहुंचा जाना चाहिए। फ़िलहाल ये बात अर्ज़ करनी चाह रहा था कि अता जो है, गिविंग, डोनेट करना किसी को, ये बड़ा आसान काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इसकी तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है और लोग बड़े मुखय्यर हैं और वो अपनी हैसियत से बढ़कर भी इसमें हिस्सा लेते हैं और वो देते हैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को। लेकिन एक चीज़ होती है, सांझ, यानी शेयरिंग। ये बहुत मुश्किल काम है। शेयरिंग की तरफ आदमी राग़िब नहीं होता। मेरी बीवी कहती है, आज मुझे एक बड़ा खौफनाक ख्वाब आया है, तुम ये पैसे ले जाओ, सदक़े का बकरा वहाँ से ज़िबा करा लो और ज़िबा कराओ और दे आओ। और अगर कोई शख्स आकर शेयरिंग की बात करे कि मेरा ये दुख है और ए अखबार वालों मेरा दुख सुनो, इसको पूछो मत, इसको छापो मत, कुछ मत करो, लेकिन मेरा बोझ हल्का तो हो। वो कहते हैं शेयरिंग हमारा काम नहीं, हम आपको कुछ दिला सकते हैं लेकिन शेयरिंग का काम नहीं कर सकते। हालांकि इस कायनात में जितने भी जानदार हैं वो अल्लाह ने शेयरिंग के लिए पैदा किए हैं। मैं ये समझता हूँ ये शेर, चीता, परिंदे, दरख्त, पौधे, ये सब इसी कायनात में, इसी कुर्रा अर्ज़ पर रहकर हमारे साथ शेयरिंग करने, सांझ बटाने के आरजुमंद हैं। इसमें एक बड़ी हैरानी की बात यह हुई मंजूर साहब, हॉल में एक साहब को मुखातिब करते हुए, कि जो जानवर थे, जो दरिंदे थे, जो चौपाए थे, इन्होंने तो शेयरिंग में पूरा साथ दिया हमारा, आप गौर करें, लेकिन इंसान ने इनके साथ शेयरिंग में, सांझ में वो सलूक नहीं किया जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने की हैसियत से करना चाहिए था। यानी एक मामूली से हाथी दांत की खातिर इतने बड़े हाथी को मार देते हैं और बेदरेग मारते चले जाते हैं, हत्ता कि इनके डिस्पोजल का भी कोई इंतज़ाम नहीं। अब रोते चीखते फिरते हैं कि शेर जो है, टाइगर जो है और लाइन जो है, ये कम हो रहा है, इसको बचाया जाए। लेकिन एक वक्त था कि बेदरेग गोरे ने ख़ास तौर पर इसे कत्ल किया और ख़त्म किया। पांडा एक जानवर, बड़ा प्यारा, कलाबाजियाँ लगाने वाला, बुद्धू सा, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इंसान ने शेयरिंग का फ़न नहीं सीखा और अब लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारने में भी वो शेयरिंग की तरफ नहीं आना चाहता। ये एक बड़े अलमिये की बात है। जंगल थे बहुत घने, खूबसूरत, आला दर्जे के, जो आपके हुस्न में और आपके कुर्राए अर्ज़ की तक़वियत का बाइस थे। इसे काट काट कर साफ़ कर दिया। मैं पहली मरतबा जब अमेरिका गया 1963 में, तो सुबह उठ के मैंने अखबार लिया, न्यूयॉर्क टाइम। वो मैं लेके चला तो मुझे एक लड़की कहने लगी, हे यू विल टेक रेस्ट ऑफ इट, तुम तो बीच में से इतना उठा के ले चले हो। तो मैंने कहा, बाकी कुछ और भी है? इसने कहा, तुम तो सारा अखबार छोड़े जा रहे हो। कोई तकरीबन 270 सफ़े का अखबार, संडे एडिशन छपता है वहाँ। तो मैं तो इसे उठा भी ना सका, चूँकि मैं पहली मंजिल पर था, इसलिए मैं कंधे पर रख के चला और वहाँ पहुँच गया। फिर मैंने इसे फैला के देखा, या अल्लाह, मैं ये कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? तो सियाने आदमी से पूछा कि भाई इस अखबार को कैसे पढ़ें? इसने कहा, ये सारा नहीं पढ़ा जाता। जो ख़वातीन होती हैं वो निकाल लेती हैं खाने पकाने वाला हिस्सा, जो कपड़े सीने वाले होते हैं वो अपना हिस्सा, वो अपने एथलीट जो होते हैं वो अपने स्पोर्ट्स का सेक्शन निकाल लेते हैं। बहुत कुछ है पढ़ने को, वगैरह वगैरह। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने सोचा मैं इनको फ़ोन करके पूछूं, मैं आपका दफ्तर देखना चाहता हूं, चले आइए। जब मैं गया तो मैंने इनसे पूछा, ये जो अखबार का संडे एडिशन छापते हैं, इस पर कितना कागज़ खर्च आता है?
तो इन्होंने कहा हमारे संडे एडिशन पर तकरीबन 10 एकड़ दरख्त कटता है, तो फिर इसका पल्प बनता है, तो फिर ये कागज़ बनता है और फिर इस पर छपता है। एक इन्फॉर्मेशन देने की खातिर, जो मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा आले पाए की इन्फॉर्मेशन भी नहीं, जो इंसान को वो कुछ अता नहीं करती जो इंसानियत का शर्फ है। इतना सारा कागज़ पल्प की सूरत में बनाकर दरख्तों को काटते चले जाते हैं। तो फिर मेरे तजस्सुस और तहकीक का दायरा बढ़ा। तो टाइम न्यूज़ वालों का कागज़ बड़ा थिन होता है और ख़ास किस्म का। इन्होंने कहा हम अपना कागज़ खुद बनाते हैं। अब चूँकि जंगल ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे शिप्स बनाए हैं जिनके ऊपर पल्प बनाकर कागज़ तैयार करने के कारखाने हैं, और दुनिया के हम ऐसे इलाकों में वो शिप लेकर घूमते रहते हैं जहाँ जंगल करीब हों, वहाँ से काट लें। फिर यही अखबार वाले रोने लग गए हैं कि खुदा के वास्ते इस कुर्रर्स को बचाया जाए, इसमें बड़ी पोल्यूशन हो रही है, इसकी लेयर जो है वो फट गई है। ये सब कुछ इंसान ही की वजह से हुआ। ये दर्दनाक किस्सा बड़ी दर्दमंदी से इसलिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हम अता करने में तो शेर हैं, लेकिन शेयरिंग करने में कुछ भी नहीं है। कुदरत के बड़े मज़ाहिर हैं जो बड़ी ताकतें कह लें, इनको हम सब शेयर करने पर मजबूर हैं। चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, हवा है, आसमान है, ये सारे हम शेयर करते हैं क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी है। अगर खुदा न खास्ता इन पर भी हमारा कब्ज़ा होना शुरू हो जाए, जैसा कि हो रहे हैं, बड़े फ़ख्र से कई दफ़ा हमने लिखा होता है कि कायनात के ऊपर हम कमंदें डाल के इसको अब तस्खीर करना है। कायनात ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप इसे तस्खीर करेंगे? क्या करेंगे तस्खीर करके? ये कहा जाए कि हम इसके साथ एक दोस्ती करना चाहते हैं, एक मोहब्बत करना चाहते हैं। इस तरह लोगों के साथ, इंसानों के साथ भी आदमी मोहब्बत करें। और इंसान अगर गौर से देखे तो सबसे बड़ी चीज़ जो वो सांझ में रखता है वो इसका तनफ़ुस है, सांस है। मैं जो सांस इस वक्त ले रहा हूँ, ये गालिबन चलता चलता किसी जंगल में पहुँचता है, किसी हाथी, किसी मगरमच्छ का हिस्सा बनता है, इसका तनफ़ुस आया हुआ यहाँ पहुँचता है। एक ताल्लुक़, एक रिलेटेडनेस की बात होती है। इंसान एक इंसान से टूट कर, बिखर कर परेशान और हैरान हो रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है, और बावजूद इसके कि वो बड़ी गहराई के साथ और गहराई के साथ अपने सारे मसाइल को समझने की कोशिशें कर रहा है। एक मसले को जो हमारे बुजुर्गान दीन सूफ़ी कहा करते हैं कि वो बड़े साहिब हाल बुजुर्ग थे, मसलन वो हाल इन पर वाह था। वो इस मुश्किल में मुब्तला हुए और इस मुश्किल को समझकर फिर इसका हल निकाला करते थे। मैं, आप या और पढ़े लिखे आदमी इस मुश्किल के अंदर दाखिल नहीं होते। मैंने आपसे पहले भी शायद एक दफ़ा बताया था कि हमारे बाबा जी के पास एक लड़की आई। इसके बाजू के ऊपर फुंसियाँ थीं, बड़ी मोटी मोटी खौफनाक किस्म की, दूधिया, पीप से भरी। तो इन्होंने देखा तो कहा इसका करते हैं कुछ। एक दिन गुजर गया, शाम को मगरिब के वक्त मैंने देखा तो वो और इसका बाप बैठे हुए। मैंने कहा बाबा जी इस पर कोई दवाई लगाने वाली दे देते। तो कहने लगे दवाई अभी जहन में नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों जहन में नहीं आ रही? कहने लगे जब ये पुत मेरा हाल होगा तो मुझे समझ में आएगी ना ये चीज़ क्या है। अब तो ये मेरा हाल नहीं। मैंने कहा हाल क्या होता है? कहने लगे मुझे नहीं पता चल रहा इस बीमारी का। तो दूसरे दिन इनकी बदन पर वैसी ही फुंसियाँ निकल आईं और इनकी आरजू भी पूरी हो गई। फिर इन्हें पता लगा ये मिर्चें कैसी लगती हैं। देखें ना, आपका कोई दोस्त कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो आपको महज किताबी सा अंदाज़ा होता है कि सर दर्द है, लेकिन वो जिस कैफियत से गुजर रहा है इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये कैसा है। जब तक आदमी इस सांझ में दाखिल नहीं होगा तब तक वो साहिब हाल नहीं बनेगा। मुझ पर हंसते हैं मेरे बच्चे, ये सारे पढ़े लिखे हैं और घर में भी और बाहर भी। ये आप क्या बात करते हैं साहिब हाल की? ज़माना तरक्की कर गया है, साइंस कहीं पहुंच गई है, क्लोनिंग हो गई, भेड़ इतनी बड़ी हो गई है, इसने 2 बच्चे भी दे दिए हैं, और आप अभी तक वहीं फंसे बैठे हैं, बाबों की बात करते चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ क्लोनिंग भले होती रहे, साइंस आपकी आगे बढ़ती रहे, लेकिन इंसान का रिश्ता कुदरत के साथ और रूह के साथ ऐसा ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह ने जो कवानीन तय कर दिए हैं, जो अल्लाह की सुन्नत है, इसके मुताबिक काम चलता रहेगा। बड़े बड़े माशरों की ज़िंदगी में दिन आते हैं, जो दिन वो मनाते हैं वो दिन इस वक्त तक नहीं मनाया जा सकता जब तक सबकी शेयरिंग ना हो। ये नहीं कि एक आदमी खड़ा हो जाए और खड़ा होकर कहे जनाब हमने ये काम कर दिया है या ये तोप चला दी है। ईद आती है ना, अगर सिर्फ आपका ही घराना ईद मनाए, बहुत अच्छे कपड़े पहने और बाकी के लोग इसमें शामिल ना हों तो फिर वो ईद नहीं होती। जाहिर है इसी तरह से कोई और दिन आ जाए और बड़ा खूबसूरत 14 अगस्त का आप मनाते हैं,
बाज़ार में निकलते हैं, डिस्प्ले होती है, तो जब ही होती है जब इसको सारे मिल के करते हैं। ये कभी नहीं होता कि ऐसे दिनों को आप अता के हवाले कर दें कि जाओ तुम मेरी तरफ से देख आओ कि क्या हो रहा है। वहाँ आपको शरीक होना पड़ता है। अब मसलन देखिए, अब हमारा ये 28 मई का दिन है। इस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, कितना बड़ा दिन है। लेकिन ये सब सारे का सारा साइंसदानों या टेक्नोलॉजी का दिन नहीं है। पूरी कौम इसमें शामिल है, आपका, सबका है। इन लोगों का भी है जिन्होंने इतनी गहरी सुरंग खोदी। इन लोगों का भी है जो बुढ़ई और तरखान इनके साथ मिलकर काम करते थे। वो वेल्डर जिनको हम नहीं जानते, जिनको ज़रूरत होती होगी, वो भी इसमें साथ बराबर के शरीक हैं। चलिए, वो तो वो हो गए, हम इनको सलाम करते हैं। लेकिन हम अपने आप को भी सलाम करते हैं कि हम 14 करोड़ आदमी इस आरज़ू में, इस दुआ में बराबर के शरीक थे, और ये कारनामा हमारा कारनामा है और हम इसमें चले आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हुआ एक बहुत बड़ा कारनामा, एक बहुत ताकतवर कारनामा है, और जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा किया। इसकी धमक चागी में से होती हुई वाशिंगटन डीसी की इस जगह गई, इस मशीन के ऊपर जिसने वाज़ेह तौर पर बताया कि इसकी ताकत इतनी है और इसका हजम ऐसा है और इसकी माहियत ऐसी है। तो ये बात तय पा गई, इसमें हम सब शरीक हैं। बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ जो है वही आपको यूनाइट कर दे। बहुत ही कमज़ोर चीज़ और बहुत ही धीमी चीज़ शव्वाल का चांद होता है। कभी नज़र नहीं आता, कभी नज़र आता है, थोड़ी देर के लिए होता है, और सब दीवारों पर चढ़े, कोठों पर चढ़े इसे देख रहे होते हैं ना, तो वो खड़े होके देखते हैं और वो बड़ा धीमा सा होता है। वो भी हमें तक़वियत अता करता है। ये शेयरिंग की बरकत है। अगर ये सांझ ना हो तो ये कोड़ी के काम की नहीं है और ना रह जाती है। सिर्फ अता करना या देना ही सब कुछ नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 5,000 रुपये हैं, दे आओ। ये इतना है, स्कूल को दे दो, ये इसको चंदा दे दो, ठीक है। लेकिन चंदे के साथ रहने वाले और लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ और इनको दें, हमको ये तक़वियत हासिल हो और हमको ये इज़्ज़त मिले कि हम सब मिलकर ये काम करें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो सड़क जिससे मैं कभी कभी गुज़रा करता हूँ, वहाँ जो मासी उमरी है, वो मुझे बता रही थी, 4-5 दिन हो गए हैं। मैंने कहा तुम लोग बड़े खुश हो और तुम्हारी झुग्गियों में ये बड़े बड़े डब्बे पड़े हैं। तो इसने कहा ये शेख साहब ने भेजे हैं। तो कहने लगी जी, इनमें सौगातें हैं, तोहफे होते हैं। और भी ख़वातीन आकर इकट्ठी हो गईं। कहने लगी अल्लाह भला करे शेख साहब का, बड़े अच्छे आदमी हैं। फिर कहने लगी बाबा जी, हमने कभी शेख साहब की शक्ल नहीं देखी, कभी आज तक देखा नहीं कौन है। जब इंशाल्लाह हम फ़ौत होंगे और शेख साहब भी फ़ौत होंगे तो फिर वहाँ जाके इनसे मिलेंगे। फ़ौत हुए बगैर शेख साहब से मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए हम ये आरज़ू लिए बैठे हैं मरने की। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने सिर्फ़ कमरे शेयर नहीं करते, खाने नहीं करते, हम नफ्सा नफसी में क्यों मुब्तला हैं। आज मैं आपसे यही पूछने आया था और अब मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, इसलिए कि आप मुझ पर बड़ा इल्ज़ाम देते हैं कि आप ही बात किए जाते हैं। हम ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, यकीनन आप ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। ये बताइए कि क्या हम लोग, आम लोग, सारी दुनिया के लिए सोचने में, समझने में, गौर करने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। लेकिन हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। चीज़ में मकान भी है, पैसा भी है, टीवी भी है, मोटर कार भी है। सिर्फ मोटर कार नहीं, अच्छी मोटर कार है, इससे बेहतर मोटर कार। हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर जो जानदार के साथ शेयर करना है, इसका तसव्वुर ख़त्म हो गया है, भागना ही पैदा हो गया है। यानी यही तो मसला है। आपका जो टेलीविज़न प्रोग्राम हो रहा है, सबसे पहले तो हमें यही भगा रहा है चीज़ों के पीछे, क्योंकि इसके प्रोग्राम जो हैं, इन प्रोग्रामों में जो टाइम है, इस टाइम में से आधा टाइम यही होता है कि आप फ़लाँ चीज़ ख़रीदें, फ़लानी चीज़ ख़रीदें, फ़लानी चीज़ बड़ी ग्लैमरस और फ़लानी चीज़ में आप बड़े हसीन लगेंगे। इनमें टीवी कमर्शियल का बड़ा हाथ है। देखिए कैसा अच्छा टॉक शो हो गया है। आप इन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो आपकी मनचाही चीज़ें होती हैं, बिल्कुल तमन्ना के साथ साथ चलती हैं। जिन चीज़ों को आप नहीं पसंद करते या जो आपके तफाखुर में इजाफ़ा नहीं करती हैं, इन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। तो ये मसला इतना आसान नहीं है कि जितनी आसानी के साथ हमने कहा। मज़हब से जो दूरी हो गई है, रूहानियत से, बस ये जो हमने चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर दिया है, हमारे अंदर जो रूह है ना, इसका गला दबा दिया है। मेरे अब्बा जी थे और मेरे दादा थे, इनकी रूह का गला तो नहीं दबा था, अब ये क्यों दब गया है? उस वक्त तरगीब के चांसेस और मौक़े कम थे क्योंकि मीडिया का फैलाव कम था। इस वक्त तालीम पाना ज़रूरी था।
میں جا کے ٹی وی دیکھتا ہوں اور ٹی وی پر کسی اچھی چیز کے پروڈکٹ کا اشتہار دیکھتا ہوں اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں اس کو خریدوں، تو کیا لوگ سوچنے سمجھنے غور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اور کیا وہ سوچنے سمجھنے اور غور کرنے پر اپنے آپ کو معمور کرتے ہیں؟ یہ آج کا سوال ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں دو طرح سے۔ ایک دائرے کے لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق سوچنے پر مائل کر رہے ہیں۔ ایک وہ دائرہ ہے جو ان کے تابع ہو چکا ہے اور ان کا اسیر ہے اور جس طرف وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ سوچتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسا کمرشلائزیشن، جیسا منظور صاحب بات کر رہے تھے کہ چیزوں کی فیسینیشن اس قدر ہو چکی ہے ان کے اندر، کشش اس قدر ہے کہ وہ مقناطیس کی طرح ہمیں کھینچ لیتی ہے۔ اور اس معاشرے میں جس میں ہم آج موجود ہیں اور زندہ ہیں، اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ہی کوتاہیوں کے باعث بہت ساری نیگیٹو چیزیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اب ہم لوٹ نہیں سکتے۔ میں لوٹ کے پھر اس طرف آؤں گا اور بار بار ایک اسکول ٹیچر کی طرح رہوں گا کہ کیا ہم سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جیسی بنی بنائی چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بات بالکل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک بندہ تو آپ کو بھگاتا ہے، اب آپ اور باقی 99% اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو وہ نہیں سوچتے ہیں، تو پھر وہ 1% والا بھی نہیں سوچتا ہے، کیونکہ وہ تو غرض مند آدمی ہے، وہ سوچ والا آدمی نہیں ہے، اس کو ایک چاہت ہے، غرض کا بندہ ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا میں ذکر کر رہا تھا، سائیکالوجسٹ کا، وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ سوچنے سمجھنے کی آرزو نہیں رکھتے ہیں، بیشتر وقت شطرنج کھیلنے میں، تاش کھیلنے میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گاڑی لے کر گھومنا شروع کرتے ہیں، 80-90 میل بلا مقصد گھومے جاتے ہیں، اور اسی بلا مقصدیت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گم کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں کہ اب آپ نے کل سے کیا کرنا ہے۔ کیا اپنی سوچ کو لے کر چلنا ہے، یا بنی بنائی سوچ کے انتظار میں صبح آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے دروازے پر سے سوچ کو اٹھانا ہے جیسی کہ آپ کو فیڈ کر دی گئی ہے اور اس کو اپنا حرز جاں بنا لینا ہے؟ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اور اللہ آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔